जय हिंद दोस्तों। ये आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा सेशन। इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कैसे गठन हुआ और उसके बाद उसकी कहाँ-कहाँ अधिवेशन हुए, उन सब अधिवेशन के बारे में हमने चर्चा किया। उनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सब के बारे में हमने चर्चा किया। फिर हमने चर्चा किया गांधी युग के बारे में, जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे, उन सब के बारे में, जैसे असहयोग आंदोलन, अ, भारत छोड़ो आंदोलन और कई सारे आंदोलन हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा किया। ये दूसरा सेशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे विविध विविध मतलब आधुनिक भारत के इतिहास संबंधित अन्य प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए याद करते हैं अपना ये सेशन। आज का पहला सवाल हम देखते हैं। देखिए, ये पिछले क्लास का ये प्रश्न रह गया था, इसको हमने डिस्कस नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ ऐड कर लिया है। कह रहा है लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। यह है जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। आज के सेशन का ये पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, शेर बलिया किसे जाना जाता है, आप सब जानते होंगे, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे। और ये जो महत्वपूर्ण उपनाम है, जैसे शहीद ए आजम भगत सिंह को कहते हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। शहीद ए आजम भगत सिंह को कहते हैं। हरमिट ऑफ शिमला, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, वही ए ओ ह्यूम जिसने 1884 में गठन किया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का। उसके बाद बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिना ताज का बादशाह। भारत का बिस्मार सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। लोकहितवादी गोपाल हरिदेशमुख। लोकहितवादी गोपाल हरिदेशमुख, आप इन सबको याद रखिएगा। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। किस संगठन की स्थापना की थी, वो थी भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन। आगे चलते हैं। प्रश्न है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से, देखिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, इसको कहते हैं शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929 का। इसमें क्या था कि लड़कियों की शादी करने की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष बनाई गई थी। ये इस अधिनियम को किसने पारित किया था, तो उस समय लॉर्ड इरविन का शासन था। आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण अधिनियम और बने थे उन सब देख लें, जैसे शिशुवध प्रतिबंध कौन है, इन सबको हम देखेंगे। ये है शिशुवध प्रतिबंध। शिशुवध प्रतिबंध लगाया था किसने, बेले जली ने। शिशुवध प्रतिबंध बेले जली। शिशुवध प्रतिबंध बेले जली। सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास के द्वारा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा पर एलन बरो ने। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लाया था, एलन बरो ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि भारत के पहले वायसराय थे। हमने पिछले की क्लास में सभी चीजों के बारे में चर्चा की है। नेटिव मैरिज एक नॉर्थ ब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक ने 1872 में। सबको एक बार फिर से देख लीजिए। शिशुवध, शिशुवध किसने रोका था, विलेज ने। देखिए, शिशुवध किसने रोका था, विलेज ने। सती प्रथा पर आरोप लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दास प्रथा पर एलन बरो ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने। और नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने। नॉर्थ। आगे देखते हैं। भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, तो गहरा नीला होता है। काला मत समझिएगा, गहरा नीला होता है तिरंगे में, गहरा नीला होता है। इसे कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक चीज ध्वज संबंधित और एक चीज जानकारी लिखिए, इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसका मतलब अगर लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर। अगर लंबाई 6 मीटर है तो अगर लंबाई 6 मीटर है तो चौड़ाई उसका कितना हो जाएगा, आप सब कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मान्य को अमान्य कर दिया था। पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, तो वो था कैबिनेट मिशन 1942। आगे चलते हैं। तो है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। भारत का पहला डाकघर जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, वो कहाँ था,
वो था, देखिए ये प्रश्न गलत है, 1764। ये देखिए हमने अलग से इसलिए इसको लिख दिया है, ये सवाल गलत था, इसमें फुल मार्किंग आएगी, ये जिस भी परीक्षा में पूछा गया था, या फिर इसमें इसकी मार्किंग को रद्द कर दिया जाएगा। देखिए भारत का पहला डाकघर कब? 1727 में। भारत का पहला डाकघर 1727 में कहाँ पर? कलकत्ता में। ये सही, इतना इसमें ऑप्शन में दिया है ना इसमें। प्रश्न ये है, भारत का पहला डाकघर कब? 1727 में, कहाँ पर? कलकत्ता में। किस नेता को किस नेता को नेताजी कहा जाता था? अच्छा, इनमें से कौन सा नेता है जिसको नेताजी कहते थे? नेताजी कहते थे सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? देखिए नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला बाग नरसंहार पर, जलियांवाला बाग नरसंहार पर लौटा दी थी। प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लोकमान्य की मानद उपाधि लौटा दी थी? तो वो थे कोई और नहीं, लोकमान्य तिलक। आगे चलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह था सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी, ये कौन सा था? 1940 का। आगे चलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने? जैसे बीएचयू की एक पूछ रहा है, बीएचयू ये यू है, बीएचयू की स्थापना ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ये कौन थे? ये थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए ये थे जेम्स रैमजे। हमारा अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य व्यवसाय नहीं था? तो वो था पर्यटन। वो क्या था? पर्यटन हमारा मुख्य व्यवसाय नहीं था, पर्यटन। आगे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ये कौन थे? ये थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए ये थे जेम्स रैमजे। हमारा अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य व्यवसाय नहीं था? तो वो था पर्यटन। वो क्या था? पर्यटन हमारा मुख्य व्यवसाय नहीं था, पर्यटन। आगे चलते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? देखिए दादा भाई नौरोजी, वी के आर बी राव, आर सी देसाई। देखिए पीसी महालनोबिस, आपको पता होगा पीसी महालनोबिस को, ये अर्थशास्त्री नहीं है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन? सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते हैं, ये देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप। घटना और तारीख को इनमें से मेल नहीं खाता। देखिए दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर चंपारण 1917, चंपारण अभियान 1917 और इस्तीफा दिया 1900। ये देखिए ये तो सही है, ये सही है, ये सही है। देखिए चंपारण सत्र में ये गलत है, तो ये इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1800 1886 में भारत में के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था? तो कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे इसमें? एक बार फिर से पढ़ते हैं, 1886 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का आयोजन किया था। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत है? तो भारतीय लीग इसकी का है, भारतीय राष्ट्रीय फौज का।
राष्ट्रीय फौज का। आगे चलते हैं, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। 1828 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। किसके द्वारा? आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। आप अगर पढ़े हैं तो उसको कमेंट कीजिए। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। तो आंदोलन समझ गए होंगे ये क्या है? यह है स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण भी कहा जाता, मतलब कौन चरण कहा जाता है? देखिए 1805 से 1905, ये अंतिम। देखिए इसमें आएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों सवाल गलत है। आगे चलते हैं, नेतृत्व का नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो ये कौन है? यह है बहुकारक का सिद्धांत। ये कौन है? बहुकारक का सिद्धांत। आगे देखिए, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया किसके द्वारा? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त किया गया था 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में है। ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914। देखिए ये शुरू हुआ था, देखिए यहाँ दिया है, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर खत्म हुआ था। 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। समाप्त पूछा है तो इसलिए सी सही है। आगे चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे युद्ध में प्रवेश किया था? देखिए दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 में। 1939 में शुरू हुआ था, चला कब तक था? 1945 तक। नागासाकी व हिरोशिमा पर गिराकर। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1941 में भाग लिया था। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई 1965, आपको याद होगा। आगे चलते हैं, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? तो डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली? तो आपने कई बार पढ़ चुका होगा अब तक अगर इस चैनल से जुड़े हैं। 1911। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो आपको पता होगा, सर मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। हम लोग बचपन से पढ़ते आ गए हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? बंगाल के विभाजन को लागू करने की घोषणा देखिए लागू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। एक बार देख लेंगे, हाँ 7 अगस्त 1905 को लागू किया गया था और शोक दिवस मनाया गया था 2 अक्टूबर 1905 को। आप एक बार इस प्रश्न को देख लेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? देखिए बंगाल के विभाजन में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था, उसका किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। उस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। देखिए हमने इनके बारे में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में हमने कल एक इनका उपनाम बताया था। आप जरूर बताइए कमेंट। चलिए हमें बता देते हैं, बिना ताज का बादशाह। 36वां है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं? कर्जन ने जो बंगाल को विभाजन किया था उसके पीछे क्या मकसद था उसका, मतलब क्या नहीं था, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन है, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, क्या उसका ये मकसद था? तो हाँ ये था। बांटो और शासन करो की नीति, जी। ब्रिटिश राज की शक्ति, ये नहीं था, बाकी और सब था। यही ऑप्शन सही होगा। इसमें आगे चलते हैं, नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो आरएसएस से जुड़े थे? एक बार आप सब प्रश्न पढ़ लीजिए। इनके 2 भाई गोविंद गोपाल और दत्तात्रेय, यही तीनों थे। तीनों भाई कौन कौन थे? गोविंद गोपाल और दत्तात्रेय। हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। देखिए गोविंद गोपाल दत्तात्रेय, यही ऑप्शन ए ही सही है। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? ये हुई थी महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की। आगे चलते हैं, देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की गठन की। तो आजाद हिंद सरकार का गठन ये कब हुआ था? एक बार देख लेंगे, ये सितंबर सितंबर 1943। 1943 में तो हुआ था, लेकिन सितंबर 1943। आगे चलते हैं, मैकमोहन रेखा चीनी के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है।
जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि प्रस्ताव में प्रस्तावित किया था। देखिए इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन देख लीजिए, दार्जिलिंग, शिमला, ल्हासा, काठमांडू। ये है शिमला। ये चलते हैं क्या में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू कह रहा है कहाँ पर विश्व धर्म संसद 1893 में राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। तो ये उस जगह का नाम बताइए। तो वो है शिकागो सम्मेलन। वो कौन सा सम्मेलन था? शिकागो सम्मेलन, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था 1893। 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आप ये एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम। देखिए ये आप तभी लगा पाएंगे इस प्रश्न को जब आपको पता रहेगा। जैसे रॉलेट एक्ट 1919, मार्ले मिंटो 1909, गांधी में समझौता 1931, इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में। इसको आपको याद रखना। देखिए घटनाओं का सही क्रम पूछ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले कौन हुआ, तो देख सकते हैं आप इनमें से 1800 इल्बर्ट बिल पहले होता, यानी पहले 4 आएगा, चाहे ये होगा या चाहे ये। और इसके बाद 1909 के बाद ये मार्ले मिंटो 3 नंबर का, 4-3, ये सही है, 4-3। और दो गांधी इरविन समझौता 2, और एक कौन है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये 4, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन है 4-3। देखिए ये हो गया, और 3 नंबर मार्ले मिंटो सुधार हो गया। उसके बाद रॉलेट एक्ट, यानी कि एक, और गांधी इरविन समझौता, ये होना चाहिए लास्ट में 2। ये ऑप्शन इसका सही है। फुल मार्किंग दिया गया होगा या फिर मार्किंग को नहीं माना गया होगा इसके। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाया जाता है? देखिए यातायात की शुरुआत किस भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको माना जाता है? परीक्षा में पूछा गया है परिचालक भर्ती में। तो ट्रैफिक सिस्टम ब्रिटिश शासक, ट्रैफिक सिस्टम ब्रिटिश शासक। देखिए बलदेव संघ नाम से ही पता चल रहा है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य था। भारत की पहली सरकार के प्रमुख थे ये बलदेव सिंह, यानी कि कौन सा हो सकते हैं? रक्षा मंत्री। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो ये था लाल कुर्ती। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व, देखिए हमने कल पढ़ा 1928 में किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार बारदोली सत्याग्रह, यही से इनको सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो 2 सितंबर, 14 सितंबर, 24 अक्टूबर 1946, 14 नवंबर 19। देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सवाल गलत है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1900 कितना, 46। देखिए डेट में कंफ्यूजन है, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, शायद यही सही है। आगे चलते हैं। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक लगा? ये माउंटबेटन ने। कि अंतिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन? मतलब ये था जो अंतिम सरकार बनी थी उसके कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सीराज नहीं, ये इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये हमारे क्लास का अंतिम सवाल था। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए हमने एक एक करके प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूरा चर्चा किया हमने। आधुनिक भारत के इतिहास को हमने 2 पार्ट में कवर किया है। इस तरीके से 4 पार्ट में हमने इतिहास को देख लिया। आगे हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर और भारतीय भूगोल पर। देखिए समय कम बचा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आपने जो पढ़ा है एक बार उसको पूरा रिवीजन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था में या तो भारत का भूगोल में। जय हिंद साथियों।